ओके, तो रेडी, आप सब तैयार हो जाए। एक बार फिर से आप सबको गुड इवनिंग और आप सबका दिल की गहराई से स्वागत है इस सेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एपिसोड 23 पार्ट 5। तो आइए हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और इस कार्यक्रम में कोई हो हल्ला शोर शराबा नहीं होगा। सीरियसली सीखना है, इसलिए इसमें काफ़ी शांति बनाए रखने की जरूरत है। और जो कुछ भी होगा इम्प्लीमेंट करना है हमें, तो इसमें थोड़ा शांति बनाए रखना है, ध्यान वगैरह की बातें होगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं, सारे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब इसमें हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। आइए हम सब कार्यक्रम की बात करते हैं। Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या समझते हैं आप? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम ये समझते हैं कि हमें वही बोलना है जो हमें चाहिए। हमें वो कतई नहीं बोलना है जो हमें ना चाहिए। और दिन भर हम जाने अनजाने में अपने मुख से इसी तरह के शब्द बोलते रहते हैं जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम अननेसेसरीली बोलते रहते हैं। और जिसका परिणाम होता है कि हमारी लाइफ में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाती है। इस ब्रह्मांड में चारों तरफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी मौजूद है और हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। और हमारा बिलीफ या हमारे बोलने का पैटर्न या हमारे सोचने का तरीका, हम अधिकतर नेगेटिव ही बात करते हैं। और हमें वही सब सीखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जाने अनजाने में हम लोगों से यही गलतियां होती है। तो हमें ये देखना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। तो उसके लिए हम सब प्रयास करेंगे और सीखेंगे। और आप सब सीरियसली इस चीज़ को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा क्यों और कैसे हम अपने लाइफ में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में कैसे काम करेगा, इसे हम सब सीख सकते हैं। तो आइए फिर हम लोग चलते हैं आगे इस चीज़ को लेकर के और हर चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के लिए मैं स्लाइड दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं स्लाइड के साथ, ताकि कुछ विजुलाइज भी होता है और हम सब समझ भी सकें उसके लिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आज हम देखेंगे कि FTBA क्या है। FTBA क्या है, और आज का पूरा फोकस इसी पे रहेगा कि FTBA क्या चीज़ होता है और ये हमारे लाइफ में कैसे काम करेगा। तो ध्यानपूर्वक रहें और एक एक लाइन जो जो बातें होगी सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझना है और उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, when you support world selflessly the whole universe support you endlessly। और हर चीज़ एनर्जी है। हम एनर्जी, आप एनर्जी हो। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ एनर्जी है। ये हम लोग पिछले सेशन में सब बात कर चुके हैं, इसलिए इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं होगी। आइए कुछ इस सवाल के अंदर देखते हैं कि और क्या हो रहा है, इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। खरीद लूं क्या इसे? हाँ सर, लग तो बढ़िया रही है। नहीं, रुकना आया। हाँ, क्या रेट है?
ये लीजिए सर मेन्यू। मैं यहाँ पे कुछ खाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारे इस रेस्टोरेंट की पूरी बिल्डिंग को खरीदने आया हूँ। इसका रेट बताओ, अभी खरीद लूंगा। मैं इसे नहीं बेचूंगी। इस बिल्डिंग की जो भी कीमत है ना, उससे 50 लाख रुपए फालतू दूंगा। और वैसे भी एक पॉश एरिया है और मैं अपना नया बिजनेस यही जमाना चाहता हूँ। आप मुझे अगर 5 करोड़ भी फालतू देंगे ना, मैं तब भी इस रेस्टोरेंट को नहीं बेचूंगी। कब तक ये छोटा काम करती रहोगी? और वैसे भी तुम्हारे रेस्टोरेंट पे जो भी आता है तुम उसको 80% डिस्काउंट दे देते हो खाने पे। मुझे रेस्टोरेंट बेच के तुम्हारे पास जो पैसे आएंगे उससे कोई बड़ा काम शुरू करना। ये छोटी चीज़ें बेच के तुम्हें मिलेगा क्या? आप कह तो सही रहे हैं, खाना बेचकर मैं ज्यादा पैसे तो नहीं कमा पाऊंगी, लेकिन लोगों की खुशी और उनकी दुआ का हिस्सा जरूर बन जाऊंगी। कैसे? उस बच्ची को देखिए, यहाँ खाना खा के जो पैसे बचते हैं उनको पढ़ाई पर लगाकर वो अपना भविष्य बना सकती है। उस सफाई वाले को देखिए, पैसे बचाकर वो अपने बूढ़े माँ बाप को गांव में भेज सकता है। और उस डिलीवरी वाले को देखिए, पैसे बचाकर वो अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा कर ना आराम से डिलीवरी कर सकता है। ये सारे लोग ना यहाँ पिछले 5 साल से आते हैं। और सर, यादें बेचने के लिए नहीं होती। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सबको इतने कम रेट पे खाना देते हो, इतना डिस्काउंट किया हुआ है आपने खाने पे, तो आप अपना गुजारा कैसे करते हो? मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उन्होंने ये रेस्टोरेंट ना जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए खोला है। वाह, क्या बात है। अच्छा, वैसे ना मैं थोड़े पैसे आपके इस रेस्टोरेंट में चैरिटी करना चाहता हूँ, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। 1 सेकंड। अरे सर, रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, धन्यवाद। अरे आप रखिए इसे, वैसे भी पैसा तो बस एक काम का अंग है, ना कि जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा। वैसे आज आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है कि पैसा ही आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि उसे सही जगह खर्च करने की आदत बनाती है। ये लीजिए। धन्यवाद। दिन की शुरुआत में हमें लगता है कि जीवन में पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन दिन ढलने के बाद एहसास होता है कि जीवन में सुकून सबसे ज्यादा जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इस तरह से पैसा सब कुछ नहीं करता आपकी जिंदगी में, लेकिन आपको एक जीने का माध्यम बताता है। और पैसे का कहाँ सदुपयोग किया जाए, इस चीज को हम सीखते हैं। और हर व्यक्ति जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे मन चाहे सफलता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हमें यहाँ पे समस्या खड़ी करते रहती है। लॉ अट्रैक्शन, नियम और उसका आकर्षण। जो नियम है आकर्षण का नियम है, और आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो चीज कहते हैं, जो अफर्म करते हैं, जो आप अपने मुख से बोलते हैं, उस चीज को आकर्षित करते हैं। आप अगर नेगेटिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव आकर्षित कर रहे हैं, आप अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं तो पॉजिटिव आकर्षित कर रहे हैं। हर चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज अगर आपके जीवन में या आपका जो इसमें वर्तमान स्थिति है, ये पिछले 5-10 साल के किए गए प्रयास के द्वारा आज की परिस्थिति आपकी है। और पिछले 5-10 साल में जो काम आपने किया है या जो रवैया आप कर रहा है, आज से आने वाले 5 साल 10 साल तक भी अगर यही रवैया रहा तो यही परिणाम होगा आगे भी जो आज है। यदि आपको इससे अलग परिणाम चाहिए तो आपको अलग काम करना पड़ सकता है या करना पड़ेगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, थिंक एंड बिकम, सोचिए और वैसा बन जाइए। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, ऐसा गौतम बुद्ध कहते हैं। तो अगर गौतम बुद्ध इस चीज को कह रहे हैं तो हमें आपको इसके पीछे रिसर्च करने की जरूरत नहीं, एज इट इज इसे स्वीकार कर लेने की जरूरत है।
और आकर्षण के नियम का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। आकर्षण का नियम आपके जीवन में तब काम करता है जब उसे आप सही समय पे उसका इस्तेमाल करते हैं और या उसे सही तरह से अपने जीवन में उतारते हैं, तब वो काम करता है। और ये सारी प्रैक्टिस हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से करते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आकर्षण का नियम जो है उसका अभ्यास करना हो तो मॉर्निंग में ये ज्यादा काम करता है। इस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पे कोई विशेष बातें नहीं होगी। व्हेन फ्रीक्वेंसी मैचेस अट्रैक्ट हैपन्स, जब हमारी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। हमारी आपकी एनर्जी, हमारी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, इसलिए आप यहाँ पर इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ मैच नहीं होगी वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपके फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन की वजह से होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम स्पष्ट शब्दों में कहता है व्हेन फ्रीक्वेंसी मैचेस अट्रैक्ट्स हैपन। इसका तात्पर्य ऐसे ले, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कभी कभी आप किसी के बारे में याद करते हैं, तुरंत उसका कॉल आ जाता है। या कभी कभी किसी व्यक्ति के बारे में आपके मन में उससे थॉट आती है, वो व्यक्ति सामने दिखाई दे जाता है। इस तरह से आप लोगों को बहुत सारा अनुभव होगा। जब मैं अपनी तरंग बदलता हूँ, जब मैं अपनी तरंग या फ्रिक्वेंसी बदलता हूँ, उसी के अनुरूप तरंग को आकर्षित करता हूँ। जब मैं अपनी तरंग अपनी फ्रिक्वेंसी बदलता हूं तो उसी के अनुरूप तरंग को आकर्षित करता हूं। आप एफएम रेडियो पे देखे होंगे, जब आप ट्यूनिंग करते हैं तो जो फ्रिक्वेंसी लगाते हैं वही फ्रिक्वेंसी बजती है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। उस रेडियो के अंदर या उस एफएम के अंदर सिर्फ आप नॉब घुमा करके फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करते हैं। सेम इसी तरह मोबाइल में होता है। आप किसी को कॉल करते हैं तो आप उसका नंबर डायल करते हैं, और जब आप नंबर डायल करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डायल होती है और उस फ्रीक्वेंसी को आपका मोबाइल कैच करता है। तो वो फ्रीक्वेंसी जिसका नंबर आप डायल करे थे तो उसके मोबाइल से जो फ्रीक्वेंसी चल रही थी उस फ्रीक्वेंसी को आपके मोबाइल की फ्रीक्वेंसी कैच कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, कॉल लग जाती है और आप बात करते हैं। ठीक इसी तरह से आपको ये देखना है कि आप अगर कई वर्षों से स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, तो इफ यू वांट टू सक्सेस देन फर्स्ट एंश्योर, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि यू आर नॉट द ऑब्स्टेकल, कि आप उसमें बाधक नहीं। अक्सर ये होता है कि अपनी सफलता में हम ही बाधक होते हैं, किंतु हमें उस चीज की जानकारी नहीं होती है। तो कैच योर पैटर्न, कॉन्शियस लिविंग, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक अंग है। आपको अपनी गलतियों को पकड़ना है, अपने पैटर्न को पकड़ना है। कैच योर पैटर्न का मतलब सीधा सीधा होता है कि आप अपने लाइफ में जो कुछ गलतियां कर रहे हैं उसे पकड़िए, दूसरों की गलती को नहीं पकड़ना है, सिर्फ अपनी गलती को पकड़ना है। हमें अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को विकसित करना है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम अपने लिए ले रहे हैं, अपने लिए काम कराएंगे, इसलिए हमें सजगता पूर्वक रहना होगा। अब यहाँ पे आपको ये बता दूं कि आप जहां भी हैं आपके चारों तरफ फ्रिक्वेंसी है, चारों तरफ एनर्जी है, चारों तरफ वाइब्रेशन है। बशर्ते ये है कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सी फ्रिक्वेंसी पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से आपके चारों तरफ फ्रिक्वेंसी मौजूद है, एनर्जी के रूप में मौजूद है, हीलिंग के रूप में मौजूद है, मनी के रूप में मौजूद है, प्रॉस्पेरिटी के रूप में मौजूद है, अच्छे लोगों के रूप में है, बैड लक, बैड पीपल, गुड लक, अपॉर्चुनिटी, नेगेटिव, लॉस, लॉसेस, प्रॉफिट, हर चीज आपके चारों तरफ मौजूद है। बट वेयर आर यू ट्यूनिंग? आप ट्यूनिंग कहाँ करते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। आपके अंदर से फ्रीक्वेंसी कौन सी निकल रही है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी शरीर किस फ्रीक्वेंसी को छोड़ रही है, या आप किस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को ट्यूनिंग कर रहे हैं। आप अगर बैड लक पे ट्यूनिंग करेंगे तो आप बैड लक ही होंगे।
आप अगर लॉसेस पे ट्यूनिंग कर रहे हैं तो आप लॉसेस में जाएंगे। तो जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही। हर चीज को समझना होगा आपको, और यहाँ पे ये देखना होगा कि कहीं अपनी सफलता में हम भी तो बाधक नहीं है। इसको ऐसे समझते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है वो तो चींटी समान है, और जो नहीं मिला है वो तो अथाह है और सीमित है। हमारा ध्यान सिर्फ उसी तरफ ज्यादा होता है जो हमें नहीं मिला है। दिन भर हम जो नहीं मिला है उसी के पीछे सारा फोकस करके बैठे हैं, और जो मिला है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमें ध्यान देना होगा, सजग रहना होगा, अपने जीवन का निर्माण बाय चॉइस करने के लिए तैयार रहना होगा। तो जब बाय चॉइस आप अपने जीवन को बनाते हैं तो फिर वो सॉलिड बनता है। तो इसके लिए आपको सुबह 4 बजे उठना होगा, अपने काम की पूजा करना होगा। बिना काम किए अपने लक्ष्य तक यदि कोई पहुंचा हो, या आपने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सुना हो, आप मुझे बता सकते हैं कि बिना काम की पूजा किए, या बिना ध्यान दिए, या बिना फोकस किए कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल हुआ है। और यदि कोई सफल हुआ है तो उसे कहते हैं बाय चांस। अगर बाय चांस किसी को कोई सफलता मिल गई है तो यह आप समझ लीजिए कि अपने लक्ष्य तक पहुंचा भी होगा। तो बाय चांस, और इस तरह के लोग उस ऊंचाई पर ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। तो बाय चांस जिंदगी बनाना है कि बाय चॉइस? आपको क्या लगता है? आप चैट में जवाब दे सकते हैं कि अपनी लाइफ को बाय चॉइस बनाना है कि बाय चांस बनाना है। आप मेरे साथ इंटरेक्शन करिएगा ताकि ये ना लगे कि मैं अध्यापक हूँ बात कर रहा हूँ। सिर्फ स्कूल में होता है कि अध्यापक बात करते हैं, बच्चे शांत बैठते हैं। ये हमारी आपके लाइफ का क्लास है। यहाँ पे आपको बताना होगा कि बाय चॉइस अपने जीवन जीते हैं, तो आप अपने जीवन को अपने अनुरूप बनाते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही। आप सब चैट में जवाब दीजिए, यस अनिल जी, बाय चॉइस। बाकी लोग क्या बाय चांस लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी? बाय चांस के इंतजार में मत रहिए, बाय चॉइस पे आइए। बाय चॉइस जब आप करते हैं तो हम अपने जीवन में बाधक कैसे बनते हैं? हम अपने जीवन में बाधक ऐसे बनते हैं, अरे मेरा वो काम नहीं हो रहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी डाउन लाइन नहीं सुन रही, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा काम वो वहाँ अटका हुआ है, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ। ये तमाम सारी नेगेटिव बातें करके जाने अनजाने में हम जो कहते रहते हैं उसी को अट्रैक्ट करते रहते हैं। इस तरह हम खुद ही अपने सफलता में बाधक बन जाते हैं। इसलिए इस लाइन को कहा गया है कि इफ यू वांट टू सक्सेस देन फर्स्ट एंश्योर, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि यू आर नॉट द ऑब्स्टेकल, आप अपने सफलता में बाधक नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ है कि आपको जो चाहिए अपने जीवन में वही बोलना है, किसी प्रकार की नेगेटिव बातों को नहीं बोलना है, और अपने आप को ट्यूनिंग जो चाहते हो उसी पर करना है, क्योंकि आपके चारों तरफ फ्रिक्वेंसी लगी हुई है। आप जहाँ ट्यूनिंग करते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम आज के मुख्य टॉपिक पे आ जाते हैं कि फार्मूला FTBA क्या है, जिसके लिए आज पूरा सेशन चलने वाला है। तो पूरा सेशन जो चलेगा FTBA पर चलेगा। FTBA का मतलब अगर फील, महसूस करिए, अंदर ही अंदर महसूस करिए आप क्या पाना चाहते हैं। क्या आप एक बड़ा घर चाहते हैं, एक कार चाहते हैं, अबंडेंस मनी चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं उसे फील करिए, अंदर दिल की गहराई में उसको महसूस करिए कि ये हो चुका है, ये मिल चुका है। आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप ये सोचिए कि आप पहुंच गए हैं। इस तरह की फीलिंग लाए। जब फीलिंग आ जाए तब
थिंक, सोचना शुरू करिए कि इसको कैसे अचीव किया जाए, और सोचते हो तब उसके आगे आप तैयारी करते हो कि क्या आपको बिलीव है, क्या आपको यकीन है कि यह चीज मिल सकती है, क्या आप इसे प्राप्त कर सकते हो, क्या आपका बिलीफ सिस्टम है कि हाँ लोगों ने अचीव किया तो मैं भी अचीव कर सकता हूँ। अगर आपको बिलीव है, आपके बिलीफ सिस्टम में ये मौजूद है कि लोगों ने इस चीज को अगर अचीव किया तो मैं भी अचीव कर सकता हूँ, तब आप उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो FTBA क्लियर हो गया। फील, थिंक, बिलीव एंड अट्रैक्ट। महसूस करिए, सोचिए, विश्वास करिए और आकर्षित करिए। महसूस करिए, सोचिए, विश्वास करिए और आकर्षित करिए। ये है आपका FTBA। अब आपके सामने एक प्रश्न है। दो थिएटर हैं, दोनों जगह एक ही मूवी लगी है। एक थिएटर में ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया जा रहा है, दूसरे थिएटर में कलर दिखाया जा रहा है। आप कहाँ देखेंगे? चैट में बताइए, आप कहाँ देखेंगे? दो थिएटर, एक ही मूवी दोनों जगह चल रही है। एक जगह ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया जा रहा है, एक जगह कलर दिखाया जा रहा है। आप कहाँ देखेंगे? चैट में रिप्लाई करिए। देखिए, ये इम्प्लीमेंट का सेशन है, आपको अट्रैक्ट रहना होगा, सजग रहना होगा। आपको हमारे साथ कंटिन्यू चैट में बात करना होगा। तो फटाफट बताइए कि आप कौन सी मूवी देखेंगे। नंबर दो, नंबर दो। थैंक यू, थैंक यू। आप सब नंबर दो देखेंगे। बाकी लोग कहाँ देखेंगे? दो ही जन देखने वाले हैं, बाकी लोग ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे क्या? 8 लोग हो, आप सब भी प्रतिक्रिया दीजिए। जब आप इंटरेक्शन करेंगे, अट्रैक्शन में रहेंगे, तब आकर्षित करेंगे आप जो चीज चाहिए आपके जीवन में। तो हाउ वंडरफुल। आप लिख नहीं रहे हैं, आपकी कुछ समस्या होगी, लेकिन हर व्यक्ति कलर ही देखना चाहे। एम आई राइट? एक थिएटर में बिना आवाज की चल रही है, उसमें आवाज भी नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है तो खरखरा रहा है, कुछ कम आ रहा है, कुछ ज्यादा आ रहा है। दूसरे में एकदम क्लियर साउंड आ रहा है। तो आप किस थिएटर में देखेंगे? दूसरे। पहले से थिएटर में स्लाइड शो चला रहे हैं, पिक्चर सरका रहे हैं, एक एक स्लाइड, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं स्लाइड शो में। और दूसरे थिएटर में मूवी चल रही है, मूविंग। तो आप कहाँ देखेंगे? तो आप कहेंगे मूविंग देखेंगे। पहले थिएटर में सिंपल है, जब चित्र में कौन सी फीलिंग आएगी? किसी प्रकार की फीलिंग नहीं आएगी। जब मूविंग चल रही है, एक मूवी चल रही है, तो उसमें फीलिंग पता चलती है। कोई रो रहा है तो पता चलता है, कोई हंस रहा है तो पता चलता है, एक फीलिंग आती है। तो आप दूसरे नंबर के थिएटर में इस मूवी को देखना चाहिए। अब ये बताइए कि डिसीजन कौन लेता है कि दूसरे थिएटर में देखना है? ये डिसीजन कौन लेता है? कोई आइडिया है? कोई गेस कर सकता है? चैट में बताइए कि दूसरे थिएटर में देखने के लिए आपको कौन प्रेरित कर रहा है, या निर्णय कौन लेने को कह रहा है, और ये निर्णय आप कैसे ले रहे हैं? डिसीजन टेकन बाय सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन डिसीजन ले रहा है। आपका अवचेतन मन निर्णय ले रहा है कि हमको दूसरे थिएटर में मूवी देखना है। ये आपके अवचेतन मन का कमाल है। तो अवचेतन मन को आप कैसे सजग करेंगे, कैसे सतर्क करेंगे, ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी। तो यहाँ पर हम आप ये देखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे की जाए। हाँ, क्वालिटी दिखेगा, इसलिए हम वहाँ देखेंगे, सही बात है। तो अब हम सब चलते हैं आगे कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे की जाएगी।
सबकॉन्शियस माइंड सारी चीजें कैसे हमारे लाइफ में लाएगा। तो यहाँ पे अब हम सब आगे चलते हैं कि आप अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं अपने जीवन में, जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में काम करे, उस हिसाब से उसे आकर्षित करना चाह रहे हैं। तो क्या आपके सपने हैं, क्या आपने अभी तक कुछ निर्णय लिया है, क्या आप क्लियर हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आपके अंदर क्लैरिटी है, और नहीं है तो क्लियरिटी लाइए। उसे कहते हैं नीड। क्या कहते हैं? नीड। कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में क्यों उतारना चाहते हैं। तो नीड क्या है आपकी? वाई। वाई हर जगह लगता है। आप अगर काम पर भी जा रहे हैं, आप जॉब में भी हैं, आप प्रोफेशन में भी हैं, आप बिजनेस में भी हैं, तो वहां पे लगता है वाई। आप क्यों जाते हैं जॉब पे, क्यों आप किसी प्रोफेशन में हैं, क्यों आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं। और अगर बिजनेस को कर रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों आप वहां इस्तेमाल करना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप क्यों वहां पर लाना चाहते हैं, इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझिए। दो दोस्त हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, और समान पढ़ाई किए। उसमें से एक दोस्त आईएएस बन जाता है, और दूसरा एक साधारण व्यक्ति के रूप में रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, बताइए। ऐसा इसलिए हुआ, जो आईएएस हुआ वो पढ़ाई के साथ साथ फील कर रहा था, मैं पढ़ूंगा, धीरे 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 मैं आईएएस बन जाऊंगा। फील कर रहा था, दिल में वो आईएएस बन जाता था। उसके बाद वो सोचता था, सोचने के बाद उसे बिलीव था उसका बिलीफ सिस्टम उसका बहुत स्ट्रांग था कि यस, लोग आईएएस बने तो मैं बन सकता हूँ। और उसको भीतर बिलीव था कि मैं भी बन सकता हूँ। और तब वो अट्रैक्ट करने लगा उस वहीं से, पढ़ाई, स्कूल के लाइफ से, कॉलेज के लाइफ से ही उस चीज को अट्रैक्ट करने लगा। तो एफटीबीए वो इस्तेमाल करने लगा, इसलिए वो आईएएस बन गया। और दूसरा एफटीबीए जानता ही नहीं था, या उसको इस चीज की कल्पना ही नहीं थी, इसलिए वो एक सर्वसाधारण रह गया। इसी तरह आप भी अगर अपने जीवन में, अपने व्यापार में सफलता चाहते हैं, उसमें सफलता, मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं आपके एफटीबीए में प्रॉब्लम है। तो आपको अपने एफटीबीए को क्लियर करना होगा। तो एफटीबीए जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही बनेगा, और सबकॉन्शियस माइंड आपका, आपके लिए काम करेगा। लेकिन क्यों? नीड। आप अपने नीड को निकालिए और ध्यान से इस चीज को करिए, उसके ऊपर बिलीव करिए। आपके अंदर क्या बिलीव है, या आपको बिलीफ सिस्टम है, आपके दिमाग को बिलीफ है कि हाँ लोग कर लिए तो मैं भी कर सकता हूँ। बिलीफ वहाँ होता है अगर लोगों ने कर लिया तो मैं कर लेता हूँ। बिलीव अपने लिए होता है, अपने अंदर आत्मविश्वास होता है, मेरे अंदर विश्वास है कि मैं इसे पा सकता हूँ, ऐसे मैं कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर जब बिलीव आ गया, तब आप उससे गोल बनाते हैं, और जब गोल बनाते हैं तो गोल के ऊपर डेट डालते हैं। जब तक डेट नहीं डालेंगे तब तक वो आपका गोल नहीं बनेगा। स्पेसिफिक होना चाहिए, कब चाहिए, कितने दिन में सफलता चाहते हो, क्या चाहते हो, कार चाहते हो, पैसा चाहते हो, घर चाहते हो, अच्छा फैमिली चाहते हो, अच्छी एजुकेशन चाहते हो, क्या चाहते हो उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। रुपया कमाना चाहते हो तो कितना कमाना चाहते हो पर मंथ, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके पर आपको तारीख लिखना पड़ेगा कि जो मैं पैसा चाह रहा हूँ वो 1 साल में संभव है, कि 2 साल में संभव है, कि 3 साल में संभव है। तो 3 साल के बाद की तारीख को वहां डालना पड़ेगा।
उसके बाद आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, हाउ वंडरफुल, मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ। विजुलाइज करना पड़ेगा। जब आप विजुलाइज करने लग जाते हैं तब आपको रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा कि उस 1 लाख या 1 करोड़ को कमाने के लिए ऐसा कौन सा रिसोर्स है जिसके माध्यम से आप 1 करोड़ कमा सकेंगे। तो गुड लक ये है, खुशखबरी ये है कि आपके पास ऑलरेडी इस तरह के इनकम करने का व्यापार है। अब आप एक्शन लेते हैं। आप अपने बिजनेस में कामयाब नहीं हो रहे तो क्या आप उचित एक्शन ले रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं? तो आपको एक्शन के रूप में देखना होगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं या आप गलत दिशा में जा रहे हैं? जब आपकी दिशा निर्धारित हो गई तब आप अपने आप को तैयार करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। और जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो जैसी प्रिपरेशन करते हैं, जैसी तैयारी करते हैं, वैसा परिणाम मिलता है। अगर आपका परिणाम, आज अपने परिणाम से आप संतुष्ट नहीं हैं, आप जितनी कामयाबी चाहते थे उतने कामयाब नहीं हैं, कहीं न कहीं आपको समस्या है, तो आपको फिर से लौट करके आना है एक्शन पे, क्योंकि रिसोर्स तो आप बदल नहीं सकते। तो फिर आप एक्शन पे आएंगे। फिर आप चेक करिए कि क्या आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, क्या आप उतने कामों को कर रहे हैं, उन सारे कामों को कर रहे हैं जो करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर से तैयारी करिए, प्रिपेयर करिए अपने आप को। और जब फिर प्रिपेयर करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट मिलता है। तो क्या आप अब इस रिजल्ट से, इस परिणाम से संतुष्ट हैं? अगर नहीं है, अगेन एक्शन पे आ जाइए। तो यहीं पे आपको घूम के चलना होगा। आपको इस चक्र को क्लियर करना होगा, एक्शन प्रिपेयर रिजल्ट, एक्शन प्रिपरेशन रिजल्ट, एक्शन प्रिपरेशन रिजल्ट। क्योंकि आपकी नीड क्लियर हो गई, आपको बिलीव है, आपने गोल बना लिया, आपने विजुलाइज भी कर लिया, आपने सोर्स भी पा लिया। अब आपको ये 3 चीज पे चेक करना होगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। तो जहां आप गलत कर रहे हैं वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है। हमारा ये सारा शरीर जो है 70% जल का है, 70% जल से बना है। यह जल भरा हुआ है हमारे शरीर में। और जल के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो हर चीज को अवशोषित कर लेता है। जल के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो हर चीज को अवशोषित करता है। जब वो हर चीज को अवशोषित करता है तो उसी तरह का परिणाम भी वो देता है। अगर आप दूषित पानी पीते हैं तो आपकी बीमारी आती है। आपको गर्म पानी की आवश्यकता है तभी आप गर्म पानी पीते हैं। आपको मध्यम पानी की जरूरत है तो आप मध्यम पानी पीते हैं। पानी निराकार है। ग्लास में डालो ग्लास बन जाएगा, बॉटल में डालो बॉटल बन जाएगा, बाल्टी में डालो बाल्टी बन जाएगी। जहां डालो उस आकार में बन जाएगा। दूध डालो पूरा दूध बन जाएगा, काला कलर डाल दो पूरा काला हो जाएगा, लाल कलर डाल दो पूरा लाल हो जाएगा। तो इतनी पावर है इसके अंदर कि जब आप कहते हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ये पास्ट में आपने कहा है, इसकी वजह से आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आपने पास्ट में कहा है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे की समस्या है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरी नौकरी नहीं चल रही, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, सब पास्ट में आपने कहा है। इसकी वजह से आज आपके पास आर्थिक समस्या है। समझ में आ रहा है? मेरा मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे बिजनेस में लोग नहीं आ रहे हैं, मेरी डाउनलाइन नहीं सुन रही, मेरे अपलाइन नहीं, इस तरह से आपने कहा है पास्ट, भूतकाल, जिसकी वजह से आपका व्यापार नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने जो कहा है वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने किया है। जो आपने कहा है वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने किया है। और जब वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने किया है तो फिर आप क्यों पछता रहे हैं? तो अभी भी समय नहीं गया है। अब से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप सही तरह से बोलना शुरू करिए। आज अगर आप बोलते हैं मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, तो आप भविष्य में पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है कहते हैं, तो भविष्य में आपकी आर्थिक समस्या टल सकती है। लाखों रुपए का व्यापार हो रहा है कहते हैं, तो आपका व्यापार सही साल वो वापस से हो सकता है, अपने ट्रैक पर आ सकता है। मेरा जीवन चुनौती भरा है, मेरे जीवन में परेशानियां, ये आपने पास्ट में कहा है, भूत में कहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चुनौती भरी है। आप आज कहिए मेरा चित्त निर्मल हो रहा है, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट, आई एम वाइजेस्ट। इस तरह से आप बोलिए, तो भविष्य में आने वाले समय में आपका जीवन सुंदर हो सकता है। इस तरह से इत्यादि बहुत सारे नेगेटिव हम लोग दिन भर बोलते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा वर्तमान बना हुआ है नकारात्मक रूप में। लेकिन अगर भविष्य में उसे हम अच्छा चाहते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि पिछले 5-10 सालों का परिणाम आज आपके लाइफ में है, और आज अगर वही करते रहे तो 5-10 साल बाद फिर आपको यही परिणाम मिलेंगे। फिर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आर्थिक समस्या बनी रहेगी, आपका व्यापार चैलेंज देगा, आपका जीवन चुनौती भरा होगा। आप कहिए मेरा हर काम आसानी से होता है ना, वह भी इसी वक्त कहिए। ये सारी लाइनों को दोहराइए, अपने माइक को ऑन करिए, आप मेरे साथ बोलिए, सब लोग अपने माइक को ऑन करिए। ऑन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? सब अपने माइक को ऑन करिए और मेरे साथ बात करिए। कैमरा ऑन नहीं करेंगे चलेगा, माइक ऑन करिए, बोलिए मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। पूरी तरह स्वस्थ हूँ। ऐसा मेरा सबसे अच्छा ऐसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लाखों रुपए का व्यापार हो रहा है, दोस्त है। मेरा चित्त निर्मल हो रहा है, मेरा मेरा चित्त हर निर्मल काम हो रहा आसानी है। से होता है। मेरा हर बोलिए, काम आसानी से हो रहा एक है। बार पढ़ डालिए इस लाइन को, दिल से बोलिए, दिल में फील करिए, अंदर अपने फील करिए और बोलिए इस लाइन को, पढ़ करके बोलिए। मोबाइल में आपके दिख रहा होगा, पढ़िए इसको। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लाखों रुपए का बोलते जाइए, व्यापार 4-5 बार बोलते जाइए। मेरा सबसे जल्दी हो रहा है। मेरा हर काम मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। पैसा मेरा सबसे अच्छा लाखों रुपए का व्यापार हो रहा है। मेरा चित्त निर्मल हो रहा है। मेरा बोलिए, सब हर लोग काम बोलिए। आसान से मेरा हर काम आसानी ऐसे से वाह संगम, वेरी नाइस। फील करिए, दिल से बोलिए। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। ओके, कैसा लगा? अभी जब आप लोगों ने बोला, चैट में जवाब दीजिए, कैसा लगा आपके दिल को, कैसा लगा, कैसे फीलिंग आई? चैट में रिप्लाई करिए। अभी जब बोल रहे थे तो कैसा लग रहा है? फटाफट रिप्लाई करिए चैट में। एनर्जी बढ़ रही थी, आप में विश्वास बढ़ रहा था। यस, तो हम ही कहीं न कहीं बाधक बन रहे हैं अपनी सफलता में। हम दिन भर नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव नहीं बोलना है। जाने अनजाने में हम ये सारी चीजें बोलते रहते हैं। पानी का बहुत सारा टेक्निक है, सवेरे बीएसआर कमांडो ट्रेनिंग में बताते हैं। ग्लास में पानी लेकर के वाटर प्रोग्रामिंग करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये वाटर तकनीक है। इसी तरह से वाटर बॉटल की तकनीक होती है, इसी तरह से वाटर बॉटल की तकनीक होती है। वाटर बॉटल की तकनीक भी इसी तरह से काम करती है कि आपको जो कुछ भी चाहिए अपने जीवन में, एक बोतल लीजिए और कागज से लिख करके उसको अपने बोतल पर चिटका दीजिए। जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, कागज पर लिखिए और बोतल पर चिपका दीजिए। देखिए यहाँ पे बोतल पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा गया है। आपको ये सारी चीजें लिखनी है, जो कुछ भी आप चाहते हैं। पानी की बोतल से कुछ भी आकर्षित करना चाहते हैं तो इस तकनीक का इस्तेमाल करिए।
ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ही अविश्वसनीय हैं। इससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। अब आपकी बारी है, आपको करके देखना चाहिए। इस तकनीक की खासियत ही यही है, सारा का सारा काम आप यूनिवर्स को सौंप दे रहे हैं। जब आप लिख देते हैं तो आप सारा का सारा काम यूनिवर्स को सौंप देते हैं, और ये 100% साइंटिफिक है, विज्ञान के द्वारा प्रमाणित है। हमें रिसर्च करने में समय लगाने की जरूरत नहीं है। वाटर बॉटल टेक्निक क्या है, कैसे काम करती है, तो इसके पीछे के साइंस को समझने का प्रयास करिए। जब तक विज्ञान समझ में नहीं आएगा, हमें विश्वास ही नहीं होगा कि ये तकनीक काम करती है, और हम इस तकनीक को अपने जीवन में उतारने से चूक जाते हैं। मेडिकल साइंस ने दवाओं को बनाने में इतना अधिक प्रयोग कर लिया है और सिद्ध कर दिया है कि एलोपैथी की दवाइयाँ पहले और बाद में कैसे काम करती है। इन दवाइयों से परिणाम भी जल्दी मिलते हैं। होम्योपैथिक ने इस तरह के प्रयोग कर लिया है, एलोपैथी ने भी कर लिया है। होम्योपैथी वाले आयुर्वेदिक हर्बल दवाइयों से परिणाम नहीं मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि इनको बनाने में प्रयोग एलोपैथिक की तुलना में ये लोग कम करते हैं। होम्योपैथिक वाले अपने आप को कम आंकते हैं। जिस लेवल का प्रैक्टिस, जिस लेवल का एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट एलोपैथी वाले करते हैं, उतना होम्योपैथी वाले नहीं करते हैं। इसलिए एलोपैथी आज मार्केट में चल रही है, और एलोपैथी की तुलना में होम्योपैथी का परिणाम कम है और एलोपैथी का ज्यादा है, क्योंकि वो इसका एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हैं। इसीलिए वाटर बॉटल टेक्निक के पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है कि ये तकनीक क्यों काम करती है। बता दूं, जानना चाहेंगे? चैट में रिप्लाई करिए, थोड़ा काम आप भी करते रहिए। कितने लोग जानना चाहेंगे? चैट में लिखिए, मी लिखेंगे। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इस विज्ञान को जाना, उस दिन से हम भी इसे इस्तेमाल करने लगे। और यकीन मानिए कि मैंने जितने लिखे थे उसमें से काफी हद तक मेरी सारी चीजें अच्छी हो गई है। एक दो बच्ची है, वो भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये तकनीक काम करती है। लिखिए, चैट में लिखिए, इंटरेक्शन बना करके रखिए, चैट में लिखते चलिए, ताकि हमारे आपका इंटरेक्शन बना रहे, पता चले कि हर व्यक्ति सीख रहा है। जबरदस्त तकनीक। मैं सोच में पड़ गया कि ये तकनीक मुझे पहले क्यों नहीं मिली। चमत्कारी परिणाम होता है। अब आज आपने इसको सुन लिया तो आज रात को आपको नींद नहीं आएगी। जब जब ये पानी पियोगे, आपको ये विज्ञान याद आएगा। जब आप गिलास में पानी उठाओगे पीने के लिए, तब आपको याद आएगा वाटर बॉटल टेक्निक, या सवेरे का जो ये सारे गिलास के अंदर भर के वाटर प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सारी चीजें आपको याद आएगी। आज आप नहीं सोच सकेंगे। पानी पीने के बाद आप महसूस करेंगे आपके शरीर में क्या हो रहा है। पानी पीने के पहले आप सोचेंगे कि अरे, मैं अपने शरीर में क्या डाल रहा हूँ। पूरे समय ये विज्ञान आपके दिमाग में घूमता रहेगा। आप ग्लास में पानी लिए हैं, किसी से बात कर रहे हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, पैसे की बहुत समस्या है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपके हाथ में पानी लिए हैं, आप पानी ले करके बोल रहे हैं, वो वाटर में प्रोग्रामिंग हो जा रहा है, और वही पानी आप पी ले रहे हैं। आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो रहा, आपके पास समस्याएं जैसी कि तैसी भरी हुई हैं। तो क्यों हाथ में पानी ले करके इस तरह की नेगेटिव बातें हम करते हैं? जब पानी आपके हाथ में आए पीने के लिए, तब रे, हाउ वंडरफुल, मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है, थैंक यू वाटर। आप ही हैं जो मेरे स्वास्थ्य को बनाए हुए हैं।
आप ही हैं जो मेरे शरीर के पानी के लेवल को बनाए हुए। आपकी ही वजह से मेरे शरीर के पानी का स्तर मेंटेन रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप ही की वजह से मेरा बिजनेस बहुत धूम धड़ाके से चल रहा है। आप ही की वजह से मेरे जीवन में बहुत सारा पैसा आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से बोल करके पानी पीजिए। इस विज्ञान का सारा श्रेय जाता है मसारू इमोटो को। और मसारू इमोटो जो है इस चीज का खोज किए थे। अगर आप चाहें तो गूगल पे मसारू इमोटो लिखेंगे तो उनकी एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें आपको यहाँ गूगल पे देखने को मिल जाएगी। किसी भी चीज पर हम जितना अधिक अध्ययन करते हैं उतना ही अधिक विश्वास बढ़ता जाता है। तो मसारू इमोटो ने इसके ऊपर अध्ययन किया है। अब आप लोग भी अपने लाइफ में इस चीज को प्रैक्टिकली अभ्यास कर सकते हैं। बोल कर करके, प्रैक्टिकल करके देखिए कैसे काम करती है टेक्निक। यू बिकम व्हाट यू बिलीव। आपको जो विश्वास है वही आप बनेंगे। आप जो कुछ भी लिखेंगे बॉटल पे, मैंने क्या कहा कि पानी की क्षमता है कि हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने काला कलर डाल दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। आपने दूध डाल दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। आप जो शब्द कहते हैं वो भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं वहां पे, क्योंकि वह भी एनर्जी है। आपके शब्द भी एनर्जी है, पानी भी एनर्जी है। आपके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो भी एनर्जी है। और पानी हर चीज को अपने अंदर आकर्षित करते जा रहा है, एब्जॉर्ब करते जा रहा है, सोखते जा रहा है, क्योंकि पानी का वो गुण है। तो डॉक्टर मसारो ने ये सिद्ध किया कि पानी के अंदर एक शक्ति होती है जो हर चीज को अपने अंदर समा लेती है या समाहित कर लेती है। जैसे पानी के अंदर जहर डाला जाए तो जहर हो जाएगा, दवा डाला जाए तो दवा हो जाएगा, हर चीज को संभाल लेगा। दूध डालो, दूध को संभाल लेगा। इस बात से डॉक्टर मसारू को ये पता चला कि हर चीज एक ही चीज से बनती है, वो है एनर्जी। और हम सब एनर्जी से बने हैं। मैं भी एनर्जी से बना हूं, आप सब भी एनर्जी से बने हैं, पानी भी एनर्जी से बना है। और सबसे बड़ी ये बात है कि जो हम कर रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं वो भी एनर्जी से बना है। हमारे शब्दों में एनर्जी है, हमारी वाणी में एनर्जी है, हमारी कहावत में एनर्जी है। इसलिए कहा जाता है कि भाषा बहुत जरूरी है। यदि गलत भाषा बोलोगे तो गलत परिणाम मिलेंगे। सही भाषा का बोलोगे तो सही भाषा का इस्तेमाल करने पे सही परिणाम मिलेंगे। और आज से आप इस तरह से सही भाषा का इस्तेमाल करते तो आपके जीवन में आज से परिणाम आना शुरू हो जाएगा। लोग कहते हैं बोलने में तो बहुत सरल है और अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग इसके मानते हैं कि क्या ऐसा होता है, फालतू बातें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बातों से थोड़ी कोई मैजिक होता है जीवन में। अभी आप सबको दिखाता हूं कि बातों से क्या मैजिक होता है। बातों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। बातों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। मसारू इमोटो ने कहा, आप पानी ले लीजिए गिलास में और उसको कहिए थैंक यू, थैंक यू। आप ही की वजह से मेरे शरीर का पानी का स्तर मेंटेन रहता है। आप ही की वजह से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मेरा जीवन एकदम सुंदर हो रहा है। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है। मेरे पास बहुत सारा धन आ रहा है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोल करके उस गिलास के पानी को डीप फ्रीजर में रख दीजिए। 24 घंटे के बाद उस गिलास को निकाल करके देखिए, उसके अंदर की पानी की जो पिक्चर बनती है वाटर मॉलिक्यूलर्स की, आपको आश्चर्य में डाल देगी। ये मासारू इमोटो के द्वारा प्रयोग करने के बाद में माइक्रोस्कोप से देखा गया है। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद इस तरह के डिजाइन उस पानी में दिखते हैं।
जितने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं सब इस तरह से सुंदर बन जाते हैं। अगर आप कहीं गलत कर रहे हैं, आप बीमार 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 कर रहे हैं, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा तरह तरह की बुराई कर रहे हैं, ये जो नीचे चित्र देख रहे हैं इस तरह के चित्र बनते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। और जब आप अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे बनता है? जब आप सच सच बोलते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है? मुझे तुमसे प्यार है, पानी को कहिए मुझे तुमसे प्यार है, मैं बहुत प्रेम करता हूँ तुमसे। और उस पानी को रख दीजिए डीप फ्रीजर में, देखिए कितनी सुंदर आकृति बनती है उस पानी की। आप अपनी आंख से देख सकेंगे कि पानी के अंदर, गिलास के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, कांच की गिलास है तो बगल से भी आप देख सकेंगे कि कितने अच्छी तरह से पानी जमा हुआ है, कितनी अच्छी डिजाइन बनी है उसमें। और जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस तरह की स्पष्ट डिजाइन दिखती है। आप अपने जीवन में, आपके शरीर में पूरा पानी है और दिन भर नेगेटिव बोल रहे हैं, तो आपके शरीर के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है? दो गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पे लिखिए लव, एक गिलास पे लिखिए हेट, और दोनों गिलास को डीप फ्रीज में रखिए। 24 घंटे के बाद दोनों गिलास को निकालिए और दोनों गिलास की पानी की बूंदों के सेलुलर स्ट्रक्चर को जब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हेट यू जो गिलास है उससे लव वाले गिलास का स्ट्रक्चर अच्छा बना होगा। आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। इस चीज को मैंने पहले भी वर्कशॉप पे बताया था, लेकिन आप लोगों ने इसे करके देखा। ये हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी ही तो है। जब हम ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं तब हम अपने शरीर के अंदर का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह पिक्चर की तरह बना देते हैं। निगेटिव शब्दों का उपयोग करने से हमारे शरीर का, या हमारा शरीर क्या आकर्षित करेगा? गंदा पानी किसे अट्रैक्ट करेगा? कीड़े मकोड़े मच्छर इत्यादि को ही अट्रैक्ट करेगा ना। हमारे आसपास का अट्रैक्शन भी ऐसा ही होगा। इस तरह से बहुत सारे डिजाइन आपको गूगल पे मिल जाएंगे जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो। आप इस प्रयोग को करके देखिए। जब आप करेंगे, आपकी आंखें देखेंगी तो आपका विश्वास बढ़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में काम तो करता है, 24 घंटे कर रहा है। आप नेगेटिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव परिणाम दे रहा है, आप पॉजिटिव बोल रहे हैं तो पॉजिटिव परिणाम दे रहा है। जब आपने ठान लिया कि सुबह 5 बजे उठ के कमांडो ट्रेनिंग में बैठेंगे तो आप कमांडो ट्रेनिंग में आसानी से बैठ पा रहे हैं। जिन्हें ये चैलेंज है कि नहीं मेरी नींद नहीं खुल रही, मेरी आंख नहीं खुल पा रही, वो आज तक नहीं जुड़ पाए, लेकिन आप सब निरंतर जुड़ रहे हैं। इसी तरह आपके डिजाइन, आपके शरीर का नक्शा भी बनेगा, आपके शरीर के अंदर के पानी का भी नक्शा बनेगा, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे। सकारात्मक शक्ति, यदि उसी व्यक्ति को गुस्सा करने के बजाय धन्यवाद बोलना शुरू कर दो तो नक्शा बदल जाए। यह है प्रकृति का जादू। जब मैंने ये सब देखा तो देखता ही रह गया। आज जब भी पानी की बोतल पीता हूँ, पानी की बोतल का पानी जब भी मैं बोतल हाथ में लेता हूँ, और यही चीज मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं क्या पी रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या पी रहे हैं।
हाउ वुड, इतनी एनर्जी मिलती है कि मैं अपना वर्कशॉप आप सबके सामने डिलीवर कर पाता हूँ, 1.5 घंटे बोल पाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आप पानी पीते तो क्या पी रहे हैं, ये आपको सोचना होगा। आप जो बोल रहे हैं वही पी रहे हैं। आप नेगेटिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव पी रहे हैं। तो हर चीज के ऊपर गौर करिए, सजगता पूर्वक जीवन जिए, इसमें आपकी भलाई है, परिवार की भलाई है। आप अपने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य को बोल करके इस पानी को पीजिए। आपके घर में एक कॉमन घड़ा होगा, मटका होगा, उसके ऊपर लिख करके चिटका दीजिए, पूरा परिवार उसी चीज को पिए। मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, लिख करके कागज, आपके पास एक्वागार्ड है तो उसके ऊपर लगा दीजिए। आप अगर आप हंडा कलसी या मटका भरे हैं मिट्टी का बर्तन, उसके ऊपर लिख करके चिटका दीजिए, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, हमारा पूरा परिवार ऊर्जावान है। लिख दीजिए उसके ऊपर, पूरा परिवार उस पानी को पिएगा। तो पूरा परिवार पानी पिएगा तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। जाने अनजाने में हम अपनी गलतियों से ही परेशान हैं। इसीलिए मैं जब भी पानी की बोतल उठाता हूँ पानी पीने के लिए, तो अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे विचार लाता हूँ मन में, क्योंकि मुझे पता है ये पानी मेरे शरीर में जा रहा है, उन शब्दों की वाइब्रेशन मेरे शरीर के अंदर जा रही है, वही आकर्षण मेरे पास होगा, वही मेरा शरीर आकर्षित करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, 24 घंटे कर रहा है। जो आपके भीतर है वही आपके बाहर है, जो आपके भीतर है वही आप अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट एवर इनसाइड, व्हाट एवर अट्रैक्ट आउटसाइड, ये मैजिक है। लिख दीजिए, सार्वजनिक बर्तन जो है आपका पूरा परिवार जहाँ से पानी पीता है, उसको लिख दीजिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अंदर ही अंदर मैजिक हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो बाहर के मैजिक को कैसे अट्रैक्ट करेगा, इसका भी प्रयोग है। चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। आपको प्रैक्टिकल देखना है तो प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। आप अपने दोनों हाथों को ऐसे लीजिए, दाहिने हाथ को कहिए आई लव यू, आई लव यू सो मच, थैंक यू। मैं अपने हर काम को आपकी वजह से आसानी से कर पा रहा हूँ, मेरा हर काम आप आसान कर दे रहे हैं, हर चीज को मैं पकड़ पा रहा हूँ, हर चीज को मैं उठा पा रहा हूँ। आपका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। धन्यवाद, धन्यवाद। आई लव यू। इससे कहे आई हेट यू, मैं तुझे पसंद नहीं करता, तू मुझे परेशान कर रखा है, अनायास परेशान कर रखा है, मेरा कोई काम तू नहीं कर रहा है। दोनों हाथ को ऐसे आगे लाइए और ऐसे करके देखिए कौन सा हाथ हल्का लग रहा है, कौन सा का हाथ भारी लग रहा है, करके देखिए। करके देखिए। पता चला? नहीं पता चला? इसका नित अभ्यास करिए, पता चलने लगेगा। नित अभ्यास करिए, पता चलने लगेगा। चैट में लिखिए कुछ पता चला, नहीं चल पाया, पता चलना ही चाहिए। सर जी फिर से एक बार बताइए। एक हाथ, लव यू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, धन्यवाद, आपकी वजह से मेरा हर काम बड़ी आसानी से हो रहा है, मैं हर चीज को पकड़ पा रहा हूँ, हर चीज को उठा पा रहा हूँ,
आपकी वजह से मेरा जीवन धन्य हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू सो मच। उस हाथ को पकड़ी कर लीजिए। दूसरे हाथ से क्या, आई हेट यू, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, तू मुझे परेशान कर रखा है, मेरा कोई काम नहीं होने दे रहा है, कोई चीज ढंग से नहीं पकड़ रहा है तू, मैं तुझसे बहुत घृणा करता हूँ, हट जा मेरे आंख के सामने से। और फिर दोनों हाथ सामने ला करके ऐसे पूरा ढीला छोड़ दीजिएगा, और ऐसे करके बैलेंस करके देखिए कौन सा हाथ आपको हल्का लग रहा है, कौन सा हाथ भारी लग रहा है। आपको ये हाथ भारी लगेगा जिसे आपने हेट किया है। प्रैक्टिकल कर कर देखिए। पता चला तो ठीक, नहीं पता चला तो उससे भी अधिक ठीक। हर चीज पता चलती है। हाँ, सिर्फ हाथ को हल्का रखना होगा, कंधे के पास से टाइट नहीं रखना है। तब जब आप हाथ बैलेंस करोगे तो जिससे आपने घृणा किया है वह हाथ आपको भारी लगेगा। तो इस तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अपने डी नियर डियर से इस तरह की चीजें शेयर कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन जब आप इसका अनुभव करेंगे तब। अगर हम तनाव की जगह सुख और शांति खरीद पाते तो हर चीज हमारे जीवन में खुशहाल 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 हो जाती। यदि हमारे जीवन में गलत हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितनी बार नेगेटिव बोलोगे उतनी बार नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। फिर वाटर बैटल टेक्निक का इस्तेमाल करिए। आइए, पानी हाथ में ले लीजिए और जो शब्द मैं कहता हूँ उन शब्दों को दोहराइए। हम पानी की प्रोग्रामिंग किस किस चीज़ों के लिए कर सकते हैं? हम अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, हम पैसे के लिए कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं। जिस चीज़ की चैलेंज हो आपको, आप उस चीज़ के लिए इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप सब अपने गिलास में पानी ले लीजिए, मैं भी ले लेता हूँ। और शब्द मैं जो कहूँगा उस शब्दों के ऊपर ध्यान रखिए, वो शब्द आप भी दोहराते जाएं। पानी की प्रोग्रामिंग करके इस पानी को पिएगी। हाउ वंडरफुल। ले लिए सब? सब कैमरा ऑन करिए जरा, तो कौन कौन जी लिया कौन। सर ले लिए। सब कैमरा ऑन करिए अपना अपना। पानी लीजिए सब, पानी लीजिए सब, कैमरा ऑन करिए। मैंने कहा पहले कि सेशन प्रैक्टिकल सेशन होगा, आपको प्रैक्टिकली रहना होगा मौजूद। मेगा लाइफ मास्टरी कैसे अटेंड करोगे? मेगा लाइफ मास्टरी में कैमरा बंद रहेगा, तुरंत आउट हो जाएगा सेशन से बाहर। कैमरा ऑन करिए, जो भी घर पर है सब कैमरा ऑन करिए। गिलास लीजिए पानी का हाथ में। प्रैक्टिकल सेशन चलेगा क्योंकि लेक्चर का सेशन पिछले 4 पार्ट में मैंने कर दिया, अब जो कुछ भी होगा प्रैक्टिकल होगा। सर आइए आइए, चालू स्टार्ट नहीं करिए। रहेगा। कैमरा चालू किए बगैर आगे नहीं चलेंगे। कैम, कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा है सर। कैमरा आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? किसका किसका नहीं ऑन हो रहा है? चलिए, आया मैसेज? ऑन करिए, ऑन करिए, ऑन करिए। सब कैमरा ऑन करिए। कहाँ है बाकी लोग?
चलिए जल्दी से कैमरा बाद में मेगा मास्टरी लाइव के प्रोग्राम को करोगे आप लोग। मेगा लाइव, मेगा लाइव मास्टरी प्रोग्राम करना है। कैमरा ऑन करिए। मेगा लाइव मास्टरी प्रोग्राम बहुत बेरहमी से भगाए जाओगे, बता दे रहा हूँ अभी से। कैमरा ऑन नहीं हुआ तो भगा दीजिए, जल्दी से कैमरा ऑन करिए। जीवन को ये भी आपकी लाइव मास्टरी का प्रोग्राम अभी एक बता दे रहा हूँ, एक वही की एक झलक ट्रेलर देख रहे हो। कैमरा ऑन नहीं हो रहा सर। एक मिनट, क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, होना पड़ेगा उसका। चलिए देखिए, सबका हो रहा है, जिसका नहीं होगा मुझे बताइए क्यों नहीं होगा। हाउ वंडरफुल। गिलास दिखाइए, हाथ में गिलास लीजिए, हाथ में दिखाइए गिलास। रविंदर कैमरा बंद क्यों किए, रविंदर कैमरा बंद क्यों किए। दिखाई दे रहा सर। हाँ, मोबाइल में, खुला है तो मोबाइल में कहीं रख दीजिए सामने ताकि स्थिर हो जाए, तब आप आराम से बैठ सकते हैं। मोबाइल में सामने कहीं रख दीजिए ताकि आराम से बैठ जाइए एकदम। मोबाइल को स्थिर रख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए पानी लीजिए गिलास में फटाफट। सारे कैमरे ऑन, 9 जन हैं, 9 कैमरे ऑन होने चाहिए। 9 में 8 कैमरे ऑन होने चाहिए, 2 तो मैं भी लेके बैठा हूँ। वंडरफुल। चलिए, किसका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। मेगा लाइव मास्टरिंग में आना है कि नहीं आना है। अनिल सर हाँ सर ले लीजिए। इसका नहीं हो रहा, पहले सब चालू करें कैमरा। सुदामा जी कहाँ भाग के बंद करके फिर से। है सर जी, कहाँ भी है। सब है ना। कितने जन है कैमरा ऑन करके गिन लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 है, 5 6, 6 जन। और 2 जन कौन छुपा है अभी। 7 लोग हैं सर, 7 लोग हैं। राजकुमारी जी का नहीं कौन है। अच्छा, राजकुमारी का नहीं दिख एक रहा है। आपका नहीं आना है, एक राजकुमारी जी का। अच्छा, बाकी 7 लोग हैं। कोई बात नहीं, 7 है तो उसमें जो नहीं है अब। सर जी आपका जो रिकॉर्डिंग वाला है, जो रिकॉर्डिंग वाला दिख रहा है हमारे सामने, एकदम सामने दिख रहा है। हमारा कैमरा दिख ही नहीं रहा है। ये दिख रहा है। वो तो दिख रहा है आपका। तो और क्या देखो। हाँ। मैं बोला ना, एक ही दिखेगा, 2 में से एक ही दिखेगा। सुदामा सर वही दिख रहा है। दूसरे में देखो, दूसरे में देखो क्या दिख रहा है, दूसरे में देखो क्या दिख रहा है। हमारे सामने दिख रहा है दिस। सुदामा सर जी सर। तो चलो 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 चलो, शांति 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 बनाइए, समय मत गवाइए। चलिए फटाफट आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, पानी को महसूस करिए और बोलिए। ये अपने स्वास्थ्य के बारे में हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। मैं अपने शरीर का वजन और इम्यूनिटी अच्छी तरह रखने में समर्थ हूँ। मैं अपने शरीर का वजन और इम्यूनिटी को अच्छी तरह रखने में समर्थ हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं अपने शरीर का आइडियल वजन प्राप्त कर लिया हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे शरीर का वजन आइडियल हो चुका है। मैं जितना चाहता हूँ उतना मेरा वजन हो चुका है। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं व्यायाम करना पसंद करता हूँ और व्यायाम प्रतिदिन कर रहा हूँ। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करता हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करता हूँ। मैं अपने शरीर को एक मंदिर की तरह मानता हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने शरीर को एक मंदिर मानता हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स,
सारी शक्ति मेरे हाथ के इस गिलास के पानी में आप भर रहे हैं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वयं को तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। मैं एक शक्तिशाली जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं स्वयं से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा स्वयं से बहुत ही गहरा नाता है। मैं अपना समय स्वयं के साथ बिताता हूँ। मेरे माता पिता और परिवार के साथ मेरा अनोखा और अद्भुत नाता है। मेरे माता पिता और मेरे परिवार के साथ मेरा अद्भुत नाता है। थैंक यू यूनिवर्स, ये सारी चीजें इस पानी के गिलास में देने के लिए। मैं प्रतिदिन अपना समय अपने माता पिता और अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताता हूँ। थैंक यू। मेरा अपनी पत्नी के साथ गहरा और अटूट नाता है। हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं और एक दूसरे के साथ अनमोल समय व्यतीत करते हैं। मेरा अपने बच्चों के साथ भी बहुत ही प्यारा नाता है। हम उनके साथ भी अपना कीमती समय बिताते हैं। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यूनिवर्स। मेरे सभी दोस्तों के साथ भी मेरी बहुत अच्छी गहराई से नाता है। मैं हमेशा अपने भरोसे के काबिल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहा हूँ। मेरा अपने सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छा नाता है, आश्चर्यजनक नाता है। मैं बहुत ही सजगता के साथ अपने सभी रिश्तों को निभाता हूँ। मैं बहुत ही अच्छा श्रोता हूँ। रिश्तों को निभाने में मैं निपुण हूँ। रिश्तों को निभाने की सर्वोत्तम कला मैं जानता हूँ। दया, प्रेम, करुणा, मानवता, ये सारी चीजें मेरे अंदर भरी हुई है। ये सारी चीजें मुझे अत्यंत प्रिय है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे अपने काम से बहुत प्रेम है। मैं अपने काम को ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक करता हूँ। मिलने वाले सभी परिणामों को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी जवाबदारियों से पीछे नहीं हटता। मेरे अंदर लीडरशिप के सभी गुण मौजूद हैं। मैं समस्या का निवारण करने वाला हूँ। हर मुसीबत को मात देने की क्षमता मुझमें कोट कोट कर भरी हुई है। धन्यवाद। मैं अपने काम से अधिक मुनाफा कमा रहा हूँ। ये सब आप ही की वजह से संभव है। थैंक यू, थैंक यू। मैं सुपर टैलेंटेड हूँ। जो भी करता हूँ बड़ी शिद्दत से करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने काम से बहुत प्रेम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू सो मच। अब प्यार से धीरे धीरे कटक जाइए। हाउ वंडरफुल। इतनी एनर्जी हमारे शरीर में देने की Thank you धन्यवाद। so much. धन्यवाद। How wonderful. How beautiful it was. इससे भी शानदार लाइफ मास्टरी का कार्यक्रम होगा, मेगा लाइफ मास्टरी। जब एक एक चीज को किया जाएगा तो धमाकेदार कार्यक्रम होगा। कैसा लग रहा है? सब कैमरा ऑन करके बैठे हो, ईमानदारी से बताना अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा सर। तो क्यों कैमरा बंद बहुत करके अच्छा लगा। बैठे हो? यहाँ सब कमांडो ही है, याद रखना। बाकी लोगों के बस का खेल नहीं है। बस 4 बजे 5 बजे उठ करके आप सब बैठते हैं। ये आपके अंदर का एक क्षमता है, आपके अंदर की एनर्जी है, आपके अंदर की वाइब्रेशन है, आपके अंदर की फ्रिक्वेंसी है। इतनी ऊर्जा आपके अंदर भरी है, फिर भी आप सब कैमरा बंद करके एक पता नहीं कौन सा एक भय बना रहता है। अब आज आप लोगों ने कैमरा ऑन कर दिया, बताओ कितना डर लग रहा है? ईमानदारी से बताओ कितना डर लग रहा है कैमरा खोलने में? सर डर नहीं लग रहा सर। बेशक जब भी हम कहीं बैठे सीखने, तो एक बढ़िया सा स्थान लेकर के बहुत बढ़िया सीखे। जब देखते हुए सीखा जाता है तो उसका कुछ अलग मजा होता है।
चलिए फिर और कुछ सीखते हैं। एक तो हो गया वाटर प्रोग्रामिंग, वाटर बॉटल तकनीक मैंने बता ही दिया। सब अपना कैमरा बंद कर लीजिए, पूरी तरह से आज़ादी मेरी तरफ से। जब कहूँ तो खोल दिया करिए, जब कहूँ तो बंद किया करिए, क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग है और ये सारी चीजें आप अपने टीम को प्रमोट कर सकते हैं। आपको देख करके लोग यहाँ पे आकर्षित हो सकते हैं। सब अपना कैमरा बंद कर ले, सिर्फ मेरा कैमरा चलेगा। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? वाटर बॉटल तकनीक सीखे, वाटर बॉटल तकनीक सीखे हम सब। पानी की प्रोग्रामिंग सीखी। अब आगे और क्या आता है हमारे भाग में? आगे हमारे भाग में और क्या आता है? आगे हमारे भाग में बहुत कुछ आता है और इसको हम लोग करते हैं। अगेन यहाँ आपको कैमरा ऑन करना होगा। तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा म्यूजिक सेट कर लेता हूँ। आवाज सुनाई दे रही? मेरी आवाज सुनाई दे रही? बोलिए बोलिए, मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी सर। ओके ओके ओके। तो अब कैमरा ऑन करिए या बंद रखिए, जैसी आपकी इच्छा हो। अपनी आंखें बंद करके बैठना है। मैं भी अपना कैमरा बंद कर देता हूँ, आप सब बंद कर दीजिए। शब्दों पे ध्यान रखिए। म्यूजिक में मेरी आवाज दब तो नहीं रही? मेरी आवाज आ रही ना? एक जन माइक ऑन कर लीजिए मेरे से बात करने के लिए। हाँ बस। चलिए अब हम सब अफर्मेशन करते हैं। I am awesome. I am awesome because I am commando. I am awesome because I am commando. मैं सॉलिड हूँ क्योंकि मैं कमांडो हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं एनर्जेटिक हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं एनर्जेटिक हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। मैं जबरदस्त हूँ, मैं कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। मैं जबरदस्त हूँ, मैं कमांडो हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं मनी मैग्नेट हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं बहुत ही सकारात्मक रहता हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं विजनरी हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं सबसे बेस्ट हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं डेडिकेटेड हूँ। मैं अपने शब्दों के प्रति वफादार हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ी सोच रखता हूँ।
मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं मीडिएटर हूँ, मैं माध्यम हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मेरे पास एक प्यारा परिवार है। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन का चार्ज खुद लेता हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं डायमंड हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं एक ग्रेट लीडर हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं एक महान सेलर हूँ। हर सामान को बड़ी आसानी से बेच सकता हूँ। मेरा हर काम बड़ी आसानी से होता है। जैसा चाहता हूँ वैसा होता है। लोग मेरी तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। मैं लोगों को आकर्षित कर रहा हूँ। मैं मैग्नेट हूँ, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहा हूँ। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरे पीछे पीछे आता है, बार बार आता है, लगातार आता है, विभिन्न मार्गों से आता है, विभिन्न तरीकों से आता है। न जाने कहाँ कहाँ से आता है, मुझे ढूंढते हुए आता है। क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे पास उतना धन है जितना मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। मैं सचमुच बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि इतना अधिक पैसा मैं कमा रहा हूँ। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुका हूँ। मैं अपने पैसों का ख्याल रखता हूँ। पैसा कमाना मुझे बहुत पसंद है। मैं पैसा कमाने को अधिक महत्व देता हूँ। मैं प्राकृतिक रूप से पैसे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हूँ। मैं एक बहुत अच्छा पैसों का व्यवस्थापक हूँ। मेरे पास पैसा कमाने का बहुत जरिया है। मैं हमेशा पैसा कमाने की सोच रखता हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं हर महीने जीतता हूँ। मैं हर महीने जितना पैसा चाहता हूँ कमा लेता हूँ। बड़ी आसानी से कमा लेता हूँ। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। अपने सभी उत्पादों को बेचने की कला मैंने सीख लिया है। मुझे अपने उत्पादों पर गर्व है। मुझे अपने उत्पाद और अपनी सेवा पर नाज है। मैं पैसे से प्यार करता हूँ। पैसा मुझसे प्यार करता है। मेरे चारों तरफ पैसा ही पैसा है। मैं पैसे को आसानी से अपने जीवन में आकर्षित कर पाता हूँ। पैसे की एनर्जी मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। मैं पैसा प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करने की क्षमता रखता हूँ। पैसों के साथ मेरा तालमेल बहुत अच्छा है। मैं पैसे को और पैसे से खरीदी जाने वाली चीजों को अपने घर में बड़े आसानी से लाता हूँ। पैसों को आकर्षित करने की मुझ में चुंबकीय शक्ति है। पैसा मेरे पास चारों तरफ से आता है। जहां जाता हूँ पैसा मेरे पीछे पीछे आता है। पैसों से संबंधित मेरा हर लक्ष्य पूरा हो रहा है। मैं पैसे को उपयोग करना जानता हूँ। सही तरह से पैसे का उपयोग करता हूँ। मैं पैसे की कद्र करता हूँ। पैसे का उपयोग करने में मैं स्वयं को अनुशासित रखता हूँ। मैं पैसे को बचाता हूँ या बचाती हूँ, बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ, हमेशा सही जगह पर इस्तेमाल करता हूँ। मैं पैसे का सदुपयोग करता हूँ। मैं जहाँ जितना उचित है उतना ही खर्च करता हूँ। पैसा हमेशा मेरे साथ रहता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरा बहुत ध्यान रखता है। मैं भी इसका बहुत ध्यान रखता हूँ। पैसे से होने वाला हर काम बहुत आसानी से हो जाता है। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होने के बावजूद मैं बहुत ही सरल जीवन जीता हूँ। आर्थिक रूप से मैं दिन प्रतिदिन संपन्न होता जा रहा हूँ। मैं हमेशा ईमानदारी और बुद्धिमानी से पैसा खर्च करता हूँ। मैं स्वस्थ, अमीर और सफल व्यक्ति हूँ। मेरी आय मेरे खर्चों से कई गुना ज्यादा है। मेरे पास पैसा आता भी है और मेरे घर में ही रहता भी है। मेरी कमाई लगातार बढ़ती जा रही है।
मैं जितना पैसा खर्च करता हूँ उसका कई गुना पैसा हंसते हंसते मेरे पास लौट कर आता है। पैसों के कारण मेरे परिवार में सुख शांति है। पैसे के कारण मेरे मन में सेवा का भाव जग रहा है। मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। हम लोगों में खुशियां फैला रहे हैं क्योंकि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। पैसे को मुझ पर विश्वास है। मुझको पैसे पर विश्वास है। पैसे से अच्छाई फैलाई जा सकती है। पैसे से धर्म का प्रचार किया जा सकता है। मैं हर क्षेत्र में अमीर होता जा रहा हूँ। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक रूप से अमीर बनता जा रहा हूँ। पैसा मेरे पास बार बार लगातार आता है। पैसा मेरे बैंक के सभी खातों में लबालब भरा हुआ है। पैसा मेरे पर्स में है। पैसा मेरी जेब में है। पैसा मेरे बैग में है। पैसा मेरे बैग पैक में है। पैसा मेरी अटैची में है। पैसा मेरे सूटकेस में है। पैसा मेरे अलमारी में है। पैसा मेरे तिजोरी में है। चारों तरफ पैसा ही पैसा है। पैसा मेरे मोबाइल वॉलेट में भी भरा हुआ है क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरे पीछे पीछे आता है क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। धन्यवाद मेरे दोस्त, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे दोस्त। आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच। थैंक यू मनी। आई लव यू सो मच। हाउ वंडरफुल। अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपना कैमरा ऑन करके बात कर सकते हैं। कैसा लगा? सही सही बताना। अच्छा लगा सर। अच्छा लगा सर। ऑन कर लीजिए, अपना सब कैमरा ऑन कर लीजिए, सब कैमरा ऑन कर लीजिए। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। ये है मेगा लाइफ मास्टरी की एक झलक। कैसी लगी है झलक? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो अगर बहुत बढ़िया लगी सर। ट्रेलर ऐसा है तो फिर फंक्शन कैसा होगा? ट्रेलर अगर इतना धुआंधार है तो कार्यक्रम कितना धुआंधार चलेगा। हाउ वंडरफुल। सुदामा जी कैसा लग रहा है? मेगा लाइफ मास्टरी प्रोग्राम इससे भी धुआंधार चलेगा तो कैसा लगेगा? सब कैमरा ऑन करिए, सब कैमरा ऑन करिए। कार्यक्रम का आनंद लीजिए, बैठिए आमने सामने, दिल खोल करके आनंद लीजिए। ये ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर मेगा लाइफ मास्टरी का, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसे खपाया जा रहा है। तो एक एक लाइन में बारी बारी से सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, या कुछ लाइन में दे सके या कुछ शब्दों में दे सके, तो जितनी देर तक बोल सके उतनी देर तक बोलिए। सब लोग बोल दीजिए ताकि ये सारे। सर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा है। टेलर नहीं है, एक तरह से एकदम हकीकत है। ऐसा ही चलेगा और चलता रहेगा। क्या बात है। यह सुभाष सर बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा रहा सर। पतझड़ में मौसम बहार आ गया है। मेरी क्या धड़कनों को करार आ गया है। वो तशरीफ लाए हैं पांडे जी कि ला वाह वाह अट्रैक्शन के माध्यम से सभी के चेहरे पर निखार आ गया है। वाह ले वाह। ताली बहुत बजा अच्छा लगा दीजिए, ताली सर। बजा। हाँ, यू रॉक सुभाष सर, यू रॉक। यस सुनीता जी बोलिए। सर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल, बहुत बढ़िया लगा वंडरफुल, सर। हाँ वंडरफुल। यस संगम लाल जी। बहुत बढ़िया सर। जो हम लोग को रोजाना करना चाहिए वो आपके मार्गदर्शन में हो करके वो हो जा रहा है सर। ये बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा। कम से कम इतना विजुअलाइजेशन में घुस जाते हैं कि वास्तविकता में जीवन का ये रोज होना चाहिए। क्या बात है। और इसको हम सब जानते हैं करना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में नहीं हो पा रहा है। वो आपके माध्यम से हो रहा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ वंडरफुल। यस अनिल जी, माइक बंद कर लीजिएगा अपना बोलने के बाद सब लोग। अमेजिंग सर। मतलब लगा ही नहीं कि कुछ कहीं पे है, हम लोग यहाँ पे कुछ नई दुनिया में चले गए हैं।
तो हाँ, चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस चीज को बस इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है जिस चीज को। ऐसे ही इम्प्लीमेंट होगा, लाइफ तो ये मास्टरिंग में यही होगा। एक बार में तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे सोचते हैं ये चीज हो गया है मेरे पास है, लेकिन जब तक उसको अपने अंदर तक नहीं ग्रहण करेंगे और रोज बार बार वर्बलाइज नहीं करेंगे, तो वो चीजें हमें नहीं मिल पाएंगी। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिए या एक बार दिखाने के लिए कर लिए, तो वो चीजें नहीं होंगी। हाँ, इस चीज को रोज हमें करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और अगर जो चीजें आ गई और उसको बांट दिए, तो वो रिपीट हो जाती है, किसी और को बता दिए। जैसे अभी आपने कहा वो हाथ वाला, दाएं हाथ बाएं हाथ, किसी से भी कहीं भी खड़े होके 2 मिनट का समय है, बस फटाफट करा दीजिए, शांति से 1 मिनट खड़ा करा के 1 मिनट में बातें करा दीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चीजें बहुत अच्छी हैं, छोटी छोटी है, मगर रोज करने की है। अभ्यास में रहेगा, वो हमेशा काम में आ जाएगा। हाँ हाँ। और हमको तो बहुत अच्छा लगा, आज नई एनर्जी मिली काफी चीजों से, पानी से भी मिला। और जो मेडिटेशन हुआ, जो वर्बलाइजेशन हुआ, लास्ट में भी जो कार्यक्रम हुआ, तो मतलब इस सब चीजों से माइंड सेटअप होता है, थोड़ा शांति मिलती है और काफी अच्छा लगता है। तो सर, थैंक यू सर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब ट्रेलर है तो जबरदस्त होगा इसके बाद का कार्यक्रम। तो उसके लिए भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन वो आएगा, जिस घड़ी की हम लोग उस चीज को महसूस कर पाएंगे और हो सकता है प्राप्त कर लें, प्राप्त कर ले, प्राप्त कर ले। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जल्दी होगा, आपका सपना साकार होने जा रहा है, बहुत जल्दी साकार होगा। यस रविंदर जी बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। हाँ महाराज, बहुत जबरदस्त हुआ, बहुत अच्छा लगा, एक अलग ही दुनिया दिखने लगा। क्या क्या बात है, हाउ वंडरफुल। आप लोग मेरा आपके हौसला कुछ बढ़ा। बाकी कुछ बाकी रह ही नहीं गया। बहुत जबरदस्त, सब लोग बहुत कैमरा करो, अच्छा लगा। सब लोग बोलो, देखो कैसा लगता है, सब लोग बोलो। सर जी कुछ बाकी रह ही नहीं गया। माइक ऑन करो, सब लोग माइक ऑन करो, जरा शोर शराबा होने दो ना। बहुत अच्छे सर। हाउ वंडरफुल यस, सर जी, हाउ वंडरफुल। बहुत बढ़िया सर, हाउ वंडरफुल। ये वीडियो देखने के बाद लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट जागना चाहिए कि हम लोग यहाँ मिस कर गए हैं, उनको फील होना चाहिए कि हम मिस कर गए हैं। हाँ बहुत बिल्कुल। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अलग चीज, छोटी छोटी चीज जमा कर दिए सब साथ में, बहुत बढ़िया। हाउ वंडरफुल। ये तो मेगा लाइफ मास्टरी का एक झलक है, ट्रेलर है। जब मेगा लाइफ मास्टरी 3 घंटे ही जब इसी यू चलेंगे झूम के ऊपर, तब देखो कितना आनंद। 3 घंटे के चलाऊंगा और 3 घंटे आप लोगों को जगह से हिलना नहीं, संडे के दिन होगा। आप सब व्यवस्थित समय निकालिए कि बताइएगा। ये सेशन मेगा लाइफ मास्टरी चलेगा तो सिर्फ हमारे कमांडोज के द्वारा निर्धारित समय पे चलेगा, बता दे रहा हूँ। हमारे कमांडोज कहेंगे 11 बजे से चलेगा तो 11 बजे से चलेगा। कमांडो कहेंगे 10 बजे से चलेगा तो 10 बजे से चलेगा। ये मेगा लाइफ मास्टरी का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ कमांडो की इच्छा से चलेगा। जिसे जमे उस समय आए, जिसे ना जमे वो ना आए, लेकिन हम हमारे कमांडोज के साथ ओके सर। मेगा लाइफ मास्टरी का कार्यक्रम हम लोग बहुत ही धुआंधार करेंगे। जो नहीं आएंगे वीडियो देख करके पछताएंगे। ये अभी कुछ देर में यूट्यूब पे जाएगा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा सर। जबरदस्त। ओके, तो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर बना सकता है हमारे इस कार्यक्रम में आकर के। जैसे हम लोग अपनी लाइफ को सुंदर बना रहे हैं, ऐसे हर व्यक्ति की लाइफ को सुंदर बनाने की हम लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और हर व्यक्ति की लाइफ में खुशहाली, प्रेम और अच्छाई फैलाने का हम जरिया बन रहे हैं। आइए फिर, और कुछ बचा है कि नहीं उसे भी देख लिया जाए। मेरे ख्याल से तो अब कुछ नहीं बचा होगा, मैंने बहुत धुआंधारबाजी कर दिया है। ये देखिए, है ना, कहा ना कुछ नहीं बचा होगा। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में थैंक यू सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सबका जीवन धन्य हो, आप सब अपने मनचाहे लक्ष्य को अचीव करें। और इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग कमांडो ट्रेनिंग में ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो नहीं की होगी, जैसे मैंने बताया, मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं कमांडो हूँ। ये सारी चीजें लिख लीजिए। और जो सवेरे बीएसआर लिखाते हैं, लिखिए। मैं लिखता हूँ कि आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज पर मंथ नाउ।
1 करोड़ रुपया हर महीने अभी से कमा रहा हूं, जिसमें 20 लाख रुपीज नेट प्रॉफिट। थैंक यू भगवान, थैंक यू। मैं महीने के 1 करोड़ रुपए अभी से कमा रहा हूं, जिसमें 20 लाख रुपए नेट प्रॉफिट। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 11 बार लिखने को कहते हैं ना सवेरे बीएसआर सर, उसको लिखिए। आप 1 करोड़ पे नहीं आपका विश्वास हो रहा है, आप 50,000 कमाते हैं, तो आप 1 लाख तो लिख सकते हैं, 2 लाख तो लिख सकते हैं, 10 लाख तो लिख सकते हैं। अगर करोड़ भारी लगता होगा तो 10 लाख तो आसान है। 10 लाख कमा रहा हूँ, जिसमें 5 लाख नेट प्रॉफिट लिख दीजिए, नहीं तो 2 लाख नेट प्रॉफिट लिख दीजिए। क्या कम है 2 लाख नेट प्रॉफिट में? साल का 2 लाख रुपए अगर नेट प्रॉफिट बचता जाए हर साल तो क्या कम है? लिखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जब आप लिखते हैं तो आप अपनी एनर्जी डालते हैं वहां, और एनर्जी डाल रहे हैं तो एनर्जी पाने के लिए एनर्जी एक ही है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप लिखते हैं तो वो शब्द जो है, वो अक्षर, वो लाख रुपए को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो उस लाख रुपए को आपके पास लाने का कोई ना कोई माध्यम ढूंढ लेगा, कोई ना कोई जरिया ढूंढ लेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, कोई आपका काम बन जाएगा, कहीं पे अटका हुआ पैसा आ जाएगा, कहीं ना कहीं से वो आएगा। आप जो लिख रहे हैं वो कहीं से भी आएगा। ये ब्रह्मांड का काम है देना, और ब्रह्मांड के पास कोई चीज की कमी नहीं है। कमी है तो हमारे अंदर है। अपने जीवन की सफलता के मार्ग में अगर बाधक हैं तो हम हैं। तो जो चाहो वो मिलता है, तो क्यों ना अच्छी अच्छी चीज चाहें हम अपने जीवन में। मैं तो ये सोचता हूँ मैं सबसे अच्छा स्पीकर हूँ, मैं सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन करता हूँ, सबसे अच्छा कोच धरती पर मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने धुरंधर स्टूडेंट बैठे हैं सब उसका प्रतिसाद कर रहे हैं, सब उसकी गवाही दे रहे हैं। इसलिए मैं सबसे अच्छा स्पीकर हूँ, सबसे अच्छा कोच हूँ। इतनी एनर्जी मेरे अंदर आती है। जब आप लोग खाली एक बार कह देते हाउ वंडरफुल, मजा आ गया आप इस शब्द से, मैं अपने आप कहते यस, इस दुनिया का सबसे अच्छा कोच मैं ही हूँ। इतनी ऊर्जा मेरे अंदर है। तो आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ, आप लोगों को ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आप लोग ही हैं मेरे तरक्की का कारण। जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, ये सब का श्रेय मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि मेरे जीवन में इतनी सारी चीजें विकसित करने में आप लोग सहयोग कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों की उपस्थिति मुझे दिन दूना रात चौगुनी तरक्की दे रही है। रुपया पैसा तो ऐसा आएगा ना कि हम लोग देखेंगे भी नहीं, आते रहेगा, पीछे पीछे आएगा। अपने आप को विकसित करें। जिस दिन हम विकसित हो जाएंगे तो क्या, पैसा तुम्हारी मेहनत का फल है ना वो तो। उसके बारे में सिर्फ गलत बातें बोलना छोड़ दीजिए। आइए एक छोटी सी टेक्निक और है, लास्ट का एक मंत्र है, उसको भी बोल देते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे। ये लास्ट का एक और पॉइंट है। थैंक यू तो हो गया है, लेकिन पैसे से एक क्षमा मांग लेते हैं हम लोग। कैमरा चालू रहने दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, और खूब सारा पैसा देखिए जहां रखे हो घर में। अपने तिजोरी पे नजर दौड़ाइए, अपने पॉकेट पे, जहां ज्यादा पैसा रखे हो अपने पैसे को देखो। लंबी गहरी सांस लो, और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपने पैसे को देखते रहिए, और मन में उठने वाली उस खुशी को महसूस करिए। कितना अच्छा है। करोड़ों रुपए मेरे लॉकर में पड़े। आओ, जिस भी ड्रावर को खोल रहा हूँ उसमें पैसे ही पैसे। पर्स खोल रहा हूँ तो पर्स में पैसे, बैग खोल रहा हूँ तो बैग में पैसे, जेब में हाथ डाल रहा हूँ तो जेब में पैसे, पैंट में हाथ डाल रहा हूँ तो पैंट में पैसे, मेरे जैकेट पैसे से भरे हुए, चारों तरफ पैसे पैसे। बहुत ही अच्छी खुशी फील कर, उस पैसे से कहिए धन्यवाद, आई लव यू सो मच। आप ही हो जो मेरी जिंदगी को कितनी सुनहरी बना रहे। मेरा पूरा परिवार खुश है। जिस चीज पे मेरा परिवार उंगली रख देता है उस चीज को हम अपने घर में पैदा करें।
हाउ वंडरफुल। धीरे से अपने दो को पकड़िए, बढ़िया से खाना दे। जितना तान सको उसको तानिए और माफी मांगे उस पैसे से। कह दीजिए आई एम सॉरी, जाने अनजाने में मैंने अगर कहीं आपका दुरुपयोग किया है तो उसके लिए दोनों कान पकड़ कर, कान मरोड़ कर माफी मांगता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सो मच, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू सो मच, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सो मच, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू सो मच, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। महसूस करिए पैसा हंस रहा है, वो आपको माफ कर दे रहा है। कह दीजिए थैंक यू, आई लव यू सो मच, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सो मच। हाउ वंडरफुल दोस्तों, बहुत मजा आ गया। और वंडरफुल। बैठे बैठे आनंद लीजिए और अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुए, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। और दिन दूना रात चौगनी आप सब करें तरक्की, लोग आपकी तरक्की को देखें, लोग आपकी तरफ बनना चाहें, ऐसा आप बने, लोग आपको फॉलो करें, लोग आपके पथ पर चले, लोग आपको अपना मार्गदर्शक माने। इस लेवल पे अपने जीवन में आप अपने आप की तरक्की करिए, अपने आप को विकसित करिए, सर्वगुण संपन्न हो जाइए। यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तथास्तु, 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 तथास्तु। एक बार फिर से कह देते, हे ईश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद हमें नींद से जगाने के लिए, मेरे सारे दिन को इतना सुंदर और सुनहरा बनाने के लिए, मेरे शरीर के सभी अंग उप अंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मेरी सांसों को निरंतर चलाने के लिए, मुझे सद्बुद्धि, प्रेरणा और शक्ति देने के लिए कि मैं अपने वर्कशॉप को इतनी अच्छी तरह से डिलीवर कर पाया, अपने विचारों को सभी लोगों के मन के भीतर तक अच्छी तरह से पहुंचा पाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तथास्तु, तथास्तु, तथा सब कह दीजिए, दोनों हाथ उठा करके तथास्तु, 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 उठा के कह दीजिए तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।